ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा हम सबको हमारा निश्चय का जो फाउंडेशन है उसे मजबूत करने की बात समझा रहे हैं। बच्चों को पक्का पक्का निश्चय बुद्धि बनना है। स्वयं निराकार शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। जिन्हें पक्का निश्चय है वो कभी पढ़ाई मिस नहीं करते हैं। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, औरों को भी पढ़ानी है। पहले पहले ये जानना है कि निराकार परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता हैं और वो आकर सत्य गीता ज्ञान देते हैं। उन्हें जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं, उन्हें भूल जाने से कोड़ी तुल्य बन जाते हैं। निराकार परमात्मा स्वयं ब्रह्मा तन से गीता ज्ञान देते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि आपको पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो बच्चे हिम्मत करते हैं उन्हें बाबा की मदद मिलती है। बाबा के साथ मदद करने वाले आप खुदाई खिदमतगार हो। आपको सत्य बातें सुननी है। बाबा जो बातें सुनाते हैं ये औरों को सुनानी है। व्यर्थ की बातें नहीं सुननी। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जो बच्चे याद करते हैं उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। याद में रहेंगे आत्मा पावन बनती जाएगी। चलते फिरते भी याद करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानुवाच ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानुवाच ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्ले क्या बनाते हैं, सभी क्या प्लान बनाते हैं, तैयारी कौन सी करते हैं। ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं, तैयारी कौन सी करते हैं। इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा। लेकिन तैयारियां मौत की करते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की ओर। बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। बाबा का प्लान अपना है, मनुष्यों का अपना है। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच ब्रह्मा तन के द्वारा। ये पहली बात पक्की कर लेनी चाहिए। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता। बनारस में शिव का मंदिर भी है। पहले पहले आत्मा को निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य किसी काम के नहीं। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये निश्चय नहीं तो मनुष्य किसी काम के नहीं। कोड़ी तुल्य हैं। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कोड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक ये निश्चय नहीं भगवान पढ़ाते हैं। वो जैसे कि इस कॉलेज में बैठते हुए भी कुछ नहीं समझते, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। ये आत्मा कहती है। मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती ये हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो। बाकी मनुष्य देह अभिमानी, उनको अपना और परमात्मा का पता नहीं, आत्मा का और परमात्मा का पता नहीं। हम आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, ये ज्ञान किसी को भी नहीं। बाप पहले पहले निश्चय कराते, भगवान वाच मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ,
तुम दे सही दे के जो भी संबंध हैं उन्हें भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व श्री कृष्ण आदि ऐसा कह ना सके। वो है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं। सचखंड में एक भी झूठ नहीं होता। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, इसलिए नाम है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है, वहां सब सदा मुस्कुराते हैं। श्रेष्ठाचारी दुनिया की पहचान, वहां सभी सदा मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते। यहाँ भले कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं। इस समय का राज्य मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया, दलदल में फंस गया। इस समय है दुबन का राज्य। जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, ये होगा, होता कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और भई। बाबा कहते कोई राज्य नहीं, राज्य तो उनको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो। ये तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इरिलीजियस अनराइचियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। ऐसा कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते हो। कहा जाता रिलीजन इज माइट। देवताओं का सारे विश्व पर राज्य था, अब तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। उनको है बाहुबल की मदद, तुम्हें है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलव्ड बाप है, जिससे 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहां कभी दुख की रोने की बात ही नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। न तो आजकल के माफिक 4-5 बच्चे इकट्ठे पैदा करते। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं, कहते बर्थ कंट्रोल करो। नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और है। समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है, मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बरोबर 5,000 वर्ष पहले माफिक ये वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते ये तो कोई राज्य नहीं, ये मृग तृष्णा मिसल राज्य है। द्रौपदी का भी मिसाल है, तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा का तुम्हें फरमान है विकारों पे जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं, कौन सी प्रतिज्ञा? पवित्र रह, भारत को पवित्र बनाएंगे। यह पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि हमको मारते हैं। तुम जानते हो ये काम शत्रु तो मनुष्य को आदि मध्यंत दुख देने वाला है। बाबा कहते इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है, भगवान उवाच काम शत्रु है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाबा कहते पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? एक अंतिम जन्म बाबा कहते मेरे खातिर पवित्र बन जाओ। ये अंतिम जन्म मेरे खातिर पवित्र बन जाओ। अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म ये नहीं छोड़ सकते हो। अब पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे बनाएंगे वो ही ऊंच पद पाएंगे। ये राजयोग है। तुम कहते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी हैं। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुम्हें वर्षा देने वाला शिव है। ये इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, निराकार परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। वो हेवन स्थापन करने वाला, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल है। बाबा बैठ के पढ़ाते हैं, परंतु जब देहाभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे। तकदीर में नहीं तो धारणा नहीं होती है। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है, उसका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गवा दिए। अब बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गए, खाने के लिए अन्न नहीं। अब कहते बच्चे कम पैदा करो। ये कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके काम शत्रु है। ये तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना जास्ती करेंगे।
कोई की ताकत चल नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहली बात समझानी है, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। कोई आए तो उन्हें समझाना, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान एक है, ये एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। ये समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर की, ये रूहानी यात्रा एक बार होती है, सबको वापस जाना है। कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं। अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, ये सब तो सत्युग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाबा आए हैं ले जाने। जब तक ये नहीं समझते तब तक स्वीट होम सुख धाम याद नहीं पड़ सकता। सबको वापस जाना है। बाबा आए हैं ले जाने। जब तक ये नहीं समझते तब तक स्वीट होम सुख धाम याद नहीं पड़ सकता। याद करना बहुत सहज है। बाप कहते स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। स्वीट होम परम धाम को कहते हैं। मेरे सिवाय तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। मैं कालों का काल हूं। कितना अचरीति समझाते, परंतु वंडर है। इतने वर्ष रहते हुए धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या हाल होगा। नहीं, स्कूल में सब नंबर 1 थोड़े ही होंगे, यहाँ भी नंबरवार है। सबको समझाना है। बेहद बाप से वर्षा लेने का भी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। जानते हो, पतित पावन एक बाप है, बाकी सब पतित हैं। बाबा कहते सबका सदगति दाता एक मैं हूं, वही स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं। फिर भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती है। बाबा कहते बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। मेरे मददगार बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दा मदते खुदा। गाते तो हैं खुदाई खिदमतगार, वास्तव में वो हैं जिस्मानी सेल्वेशन आर्मी। सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी तुम हो। सच्ची सच्ची मुक्ति सेना, मदद करने वाली सेना आप हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सैल्वेज करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त है तो उनकी सेना भी गुप्त है। शिव शक्ति पांडव सेना। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ये है, बाकी हैं झूठी कथाएं। इसलिए कहते सी नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल। मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो। ये है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए ये मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे, जो योगयुक्त होंगे वो ही आकर रहेंगे। इन आंखों से विनाश देखेंगे। जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अब दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर इन आंखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। स्कूल ही छोड़ दिया तो ज्ञान बुद्धि से निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो ना सके। मेहनत है, ये कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। ये भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी और अब भ्रष्टाचारी है। ये चक्र फिरता रहता है। यही भारत श्रेष्ठाचारी था, फिर भ्रष्टाचारी बन गया। ये दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहले हम मातेश्वर जी के महावाक्य सुनेंगे। अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग, जिस समय ओम शांति कहते हैं उसका यथार्थ अर्थ है, ओम शांति का यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ।
हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के माफिक आकार वाले हैं। बाकी हम सालिग्राम बच्चे हैं, तो अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है, उससे योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं, मन मना भव। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम भी निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल परमात्मा की याद में रहना। इसको पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उनको योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। जब उस योग याद में निरंतर रहे तब विकर्मों और पापों का बोझा नष्ट हो। अटेंशन से सुनेंगे। योग में रहेंगे तब विकर्मों का बोझा नष्ट हो और आत्मा पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब ये चाहिए नॉलेज, तब योग पूरा लग सकता है। ज्ञान पूरा हो तो योग लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह सच्चा ज्ञान। अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, ये सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान से योग लगता है। ज्ञान ध्यान से सुनते हैं तो योग अच्छा लगता है। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सल्वेज करना है। सच्ची सच्ची सेना बनकर भारत को विकारों से सल्वेज करना है। बाबा का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। एक बाबा से सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। इन आंखों से पिछाड़ी का दृश्य देखने के लिए योग युक्त बनना है। बहुत ही धारणा युक्त वरदान। अपसेट होने की बजाय हिसाब किताब को खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेट होने की बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो, वेरीफाई कराओ किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे, ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्म राजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो। इसमें तरक्की ही होनी है। हिसाब किताब चुकतू होंगे, इसमें भी तरक्की ही होनी है। यदि कोई बात कहता है तो अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो, वेरीफाई कराओ किस भाव से कहा। अगर आपकी गलती नहीं तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे, ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्म राजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो। इसमें आपकी तरक्की ही होनी है। स्लोगन है, बाबा ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना, यही सहज योग है। बाबा ही संसार है, इस स्मृति में रहना, यही सहज योग है। आज हम याद करेंगे, मैं निश्चिंत आत्मा हूं। निश्चिंत आत्मा बन बाबा से वायदा करेंगे हम कभी अपसेट नहीं होंगे। अपने स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। निश्चय बुद्धि सदा विजयी होते हैं। निश्चय में ही विजय है। निश्चय में बहुत बड़ा बल है। निश्चय बुद्धि आत्मा हर एक के पार्ट को देखते हुए प्रभाव से परे रहती है। कभी अपसेट नहीं होती है। ऑलवेज सेट, स्वमान सीट पर सेट रहती है।
खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतू कर देना, सदा निश्चिंत रहना। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर अपने में शक्ति भरे। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं निश्चिंत आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।